गुलाबी नगरी की सुबह हो या शाम, चाय के कप के साथ शुरुआत होती है और चाय के कप के साथ ही दिन की जो दिनचर्या है वो समाप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कि चाय को जो चाय है उसको एक व्यवसाय के रूप में स्टॉल को ही एक दिया गया है। आधुनिकता के इस दौर में जहाँ यूथ है वो वापस ट्रेंड हुआ है मॉडर्न से संस्कृति की तरफ, क्योंकि जो चाय थी पहले वो कांच के गिलास या प्लास्टिक के डिस्पोजल में दी जाती थी, लेकिन अब वही चाय एक बार फिर कुल्हड़ में दी जाने लगी है। क्योंकि कुल्हड़ एक दौर था जब शुरुआत चाय कुल्हड़ से होती थी, लेकिन बीच में आधुनिकता के दौर में बदलाव आया था। अब अगर आप देखें तो जो यूथ है उनकी पहली चॉइस यही होने लगी है कि वो मिट्टी के जो कप हैं, कुल्हड़ है, उसके अंदर वो चाय पिए। और अगर आप देखें तो इसी को देखते हुए लोगों ने अपने व्यवसाय को भी इसी से जोड़ लिया है। कुल्हड़ की जो चाय है उसका एक अलग ही तरह का अपना स्वाद होता है। आप यूथ को देखेंगे तो यूथ इसके अंदर चाय का अपने एक आनंद लेता है। और इसके साथ अगर इसको व्यवसाय से अगर आप देखेंगे तो जो कुम्हार जो जाती है, जो पहले मिट्टी के बर्तनों का काम करती थी, वो कहीं ना कहीं उसके जो व्यवसाय था आधुनिकता के जो कांच के बर्तन और चीनी के बर्तन और जो प्लास्टिक के जो डिस्पोजल्स आए उसकी वजह से उनके व्यवसाय पे दिक्कत आई थी। लेकिन अब वापस एक बार फिर मिट्टी के जो बर्तन हैं उनकी डिमांड बढ़ी है। हमारे साथ में जो इस कुल्हड़ जो रेस्टोरेंट है उसके ओनर हैं। वैसे आपने एक नए उसका नाम ही कुल्हड़ चाय रख दिया, जबकि हम कुल्हड़ की बात करते हैं तो मिट्टी का था। किस तरह से दौर बदल रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? पुराने ज़माने में कुल्हड़ में ही चाय पिया करते थे, फिर धीरे धीरे बदला हुआ तो कागज़ के और प्लास्टिक के कप आए, उनमें हानिकारक पदार्थ रहता है, इस वजह से दुनिया दूर होती गई धीरे धीरे। हमने 2012 से ये जयपुर के अंदर पहला कुल्हड़ के नाम से कुल्हड़ चाय के खोला, और इससे हम गांव में रहने वाले और आसपास में रहने वाले कुम्हारों को लाखों रुपए का बिजनेस देते हैं दिन भर, और हम अच्छे से अच्छा चीज़ परोसना चाहते हैं जनता को। यूथ में किस तरह का क्रेज़ है, क्योंकि यूथ को सबसे बड़ा है जो आपका आउटलेट है वो यूथ को फोकस करता है? यूथ में ऐसा है कि जो अच्छा स्वास्थ्य रहे, जिससे हानि नहीं हो, वो चीज़ लेने के लिए पसंद करता है। आज पैसा हर कोई देता है और अच्छा चीज़ लेना चाहता है, इसलिए कुल्हड़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यूथ की डिमांड होती है जी, कुल्हड़ में ही डिमांड है ज़्यादा। तो 1982 से हूँ। पहले मेरे फादर उस टाइम पर चीनी माटी के कप और प्लेट चलती थी, उसमें चाय दिया करते थे। जैसे जैसे चीनी माटी का कप प्लेट तो मतलब गिलास चले, गिलास में चलते हैं, फिर डिस्पोजल चले, प्लास्टिक के गिलास चले। अब लोग बाग ये 2-3 साल से वापस ये कैरियर चेंज हुआ है कि हमारे को कुल्हड़ में चाय चाहिए, कि मेरा भी बिजनेस बढ़ा है और बिजनेस के साथ साथ लेबर की भी परेशानी कम हुई है, क्योंकि गिलास धोने वाली लेबर नहीं मिलती है। ये विजयंत्र है, पिया फेंक दिया और प्रदूषण भी नहीं होता, कचरा भी नहीं, किसी का लगने का डर नहीं रहता। कोई जानवर कचरे में डाल दे तो गाय भैंस बकरी भी खाती है, तो इसमें से कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, कुल्हड़ के दूध के भी कैरियर बढ़ाया। दूध कुल्हड़ में दूध चाहिए से हमको, केसर वाला दूध है तो कुल्हड़ का चाय रोज़ मेरे से मांगते हैं। पहले आपको भी मालूम है कि पूरे विश्व में जो आपका इंडिया और राजस्थान, पर्टिकुलर राजस्थान में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तो पॉल्यूशन भी बच रहा है। पॉल्यूशन बच रहा है, आपको मिट्टी का है, रोजगार बढ़ रहा है, लोग इसको कितना वो कर रहे हैं। आज वो बैठते करते हैं, तो कुल्हड़ की तो बात मिट्टी से चलती है। तो राजा महाराजाओं की एक पार्थिव इच्छा होती थी, 7 जाति को वो साथ लेके चलते थे और 7 जातियों को रोजगार देते थे। उसमें एक कुम्हार भी होता था, वो कुम्हार अपना साल भर में अनाज लेता था, उसके बदले वो मटकी, कुल्हड़, दीपक त्योहारों पर ये सब दिया करते थे। तो जब कुल्हड़ की चलन आया, फिर धीरे धीरे क्या थोड़ा ज़माना मॉडर्न होता गया, लोग आते गए, तो किसी ने कांच के गिलास को प्रिपेयर किया, किसी ने डिस्पोजल को यूज किया कि कौन का धोएगा, कांच को धोना पड़ता है, इसको फेंक दो। फिर मिट्टी के कुल्हड़ का फिर वापस अब रोज़गार का आया। अब इसको एज ए फैशन जितने भी यूथ है वो अपने कुल्हड़ में लेंगे कि यार मेरे को मिट्टी के बर्तन का पहले स्वाद क्या आता था, यार मैं तो उसी में पीऊँ। तो आजकल पैसे की वर्थ नहीं रही, आजकल रहेगी कुल्हड़ की। अब कुल्हड़ में जो चाय पिएगा उसका टेस्ट भी अलग होगा। इसमें ठंडी होती है, मैं मान गया, पर इसके साथ साथ इसमें टेस्ट आता है। अब कुल्हड़ बनाने वालों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इसमें नई नई तरह की डिजाइनें सब कर दी।
जिससे कि आकर्षण हो। कुल्हड़, आदमी चाय पीता है, कहता है यार मैं घर में ले जाऊंगा एक कुल्हड़ को खाली को, हम भी ठीक है। अब उन्हीं कुल्हड़ों को उठा के वो डिस्पोजल में फेंकते थे, पर अभी उसकी वर्थ हो गई कि लोग घर में उसको शो पीस में भी रख रहे हैं। तो धीरे धीरे प्रचलन बढ़ते गए, अब वापस वो लौट के वापस आ रहे हैं। आप चाहे चक्की आटा घर में लगा ली तो वो उस तरह बदल गए। जिसने कुल्हड़ में, तो आज की कुल्हड़ एक फैशन है, चाय पीना नहीं है, मिट्टी नहीं है, ये फैशन हो गई और इससे व्यापार बढ़ा है। चाय वाले का भी बिजनेस बढ़ा है, कुम्हार का भी बिजनेस बढ़ा है। यूथ की जो है वो डिमांड है। कुछ यूथ भी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। चाय पर चर्चा आप लोगों की आपस में ये दोस्तों में हो रही है, कुल्हड़ ही प्रीफर क्यों, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि एक पोल्यूशन भी एक बड़ा कारण। पोल्यूशन तो बहुत बड़ा कारण है। हम जिस कौम से आते हैं, विष्णु समाज से, वहाँ पे पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी है। ऊपर से कुल्हड़ में जो चाय का स्वाद होता है वो अलग ही स्वाद होता है। कुल्हड़ की बात ही अलग है। यहाँ पे आते हैं चाय पीने, आसपास में नज़दीक में बहुत अच्छी चाय मिलती है। आप किस तरह से कुल्हड़ को? कुल्हड़ में चाय का स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाता है, और पहले ग्लास वलास में चाय देते थे, पर इन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है कुल्हड़ में चाय। कुल्हड़ में चाय थोड़ी बढ़िया, स्वाद में भी बढ़िया हो जाती है, इसलिए यहाँ पीने आते हैं चाय। आप बताएं। मुझे तो कुल्हड़ की चाय वैसे पसंद है कि इसमें मिट्टी की खुशबू भी आती रहती है और इसमें हाइजीन भी मेंटेन रहता है, क्योंकि पहले जो एक ही ग्लास में धो के सब लोग पीते रहते थे, अभी सबको अलग अलग भी मिलता है, हाइजीन भी मेंटेन होता है और इसका स्वाद नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, खास तौर से अगर हम देखें तो पोल्यूशन भी एक कंट्रोल है इससे, क्योंकि प्लास्टिक से कई बार हम नुकसान देखते थे। हाँ ये तो है, क्योंकि और ये मिट्टी के तो ये आराम से डिस्पोज भी हो जाते हैं, और जो डिस्पोजल है वो भी एक तरीके से ख़राब है, वो क्या कहते हैं कई सालों तक वो रहते हैं। ये यूथ है, उनका भी एक अपना एक रुझान है, क्योंकि भले ही ये मॉडर्न दौर के हिसाब से ट्रेंड हो कि कुल्हड़ की चाय पी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक जो असर है वो हमारे जो लोकल जो कुम्हार हैं उनके ऊपर पड़ने लगा है। हाथ से जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं उनके व्यवसाय पर इसका असर पड़ने लगा है। और न केवल रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे, बल्कि अगर आप आउटलेट भी देखेंगे तो वो भी इसी चीज़ को फॉलो करते हुए इस तरह से ट्रेंड बनने लगे। और जो मिट्टी की खुशबू है वो चाय के रूप में यहाँ पर यूथ भी लेता है और लोग भी लेते हैं। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ETV भारत, जयपुर।